प्यार प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, रविवार से लेकर आज तक आपने हमें संभाला, सहायता किया। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, शाश्वत प्रेम से प्रेम करने वाला अद्भुत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप ही है, और हमेशा जीवित और पुनरुत्थान का परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि करता है, हमें प्रेम किया, अपना स्वरूप में हमें बनाया, आपकी महिमा के लिए हमें बनाया। आपका जो महिमा से जब हम दूर हो गया, हमें वापस उस महिमा में करीब लाने के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और जो समर्पण, जो बलिदान के द्वारा हमें निकट लाया, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपकी दया, आपके अनुग्रह हमेशा सदा एक सा है और वो बढ़ता ही रहता है। उस अद्भुत प्रेम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते, जिसके द्वारा आज हम जीवित है, आपकी उपस्थिति में आ सका, और हमारा जीवन में इस मार्ग में चलने के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, आपके दासों को दिया, आपके वचनों को दिया, आपके संतों को दिया, मंडली को दिया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते आपकी जो अद्भुत योजनाओं के लिए, संकल्पों के लिए, आपके जो अगुवाई के लिए। प्रभु कुछ भी नहीं दे सकते, हम हृदय से धन्यवाद देते। किया हुआ हर एक आशयों के लिए, भलाई कामों के लिए धन्यवाद देते। कितने बार हमने आपको दुखाया प्रभु, आपके मन को बहुत ही ठेस पहुंचाया, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपकी प्रतिज्ञा को आप पूरा किया कि कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर लेके चला, और गिर गया तो उठाया, उदास हो गए तो प्रभु हमें बल दिया, प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद देते आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु, जो अद्भुत रीति से हमें प्रभु चखने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया हर दिन, उसके लिए धन्यवाद देते। आज हम प्रभु यूथ मीटिंग के लिए इस रीति से इकट्ठा होने में सहायता किया, धन्यवाद देते। आज तक आपने संभाला, हर एक विषय में सहायता किया, धन्यवाद देते। जितने भी दुनिया में देखते हैं प्रभु, आज कोरोना वायरस से पीड़ित होकर इस दुनिया छोड़ दिया, उन सबके परिवारों को आप ही पूर्ण सांत्वना दीजिए, दया दिखाइए। जितने पीड़ित है आप ही उन्हें प्रभु शक्ति दीजिए, प्रभु रिकवर हो सके सहायता कीजिए। जो क्रिटिकल कंडीशंस में आप ही उन्हें बचाइए। हम याद करते प्रभु हमारे फाइज अंकल के लिए, प्रभु भी प्रभु जो पीड़ित है, प्रभु कल न्यूज़ आया, आप उन्हें अपनी बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। राजन अंकल के लिए हम प्रार्थना करते, आप ही बलवंत हाथों से छूकर पूर्ण चंगाई दीजिए, दया कीजिए प्रभु, खाना जा सके, वॉमिटिंग्स रुक सके और शक्ति दीजिए। आप ही पूर्ण चंगाई में लिख रहा है, दया कीजिए। इर्मिया 33:6 को हम दावा करते प्रभु, हम प्रार्थना करते आपका जो सिद्धि इच्छा, आपकी योजना, जितने भी बीमार, तकलीफ में, परेशानी में, दुखों में, सभी को आप ही पूर्ण रूप से सांत्वना दीजिए, दया कीजिए। जो सिस्टर प्रभु में चले गया प्रभु, उनके परिवारों को पूर्ण शांति दीजिए, आप ही दया कीजिए। आपका प्रेम, आपकी दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। आप ही हमारा बीच में रहे, महिमा पाइए इस मीटिंग के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए। आप ही आपका सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को प्रकट कीजिए प्रभु। क्विज के द्वारा भी आप ही हमसे बातें कीजिए, हर एक से बातें कीजिए। आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को आप ही संपूर्ण से प्रकट कीजिए, और जवान लोगों को आप ही प्रभु एक एक से बातें कीजिए। अपना जीवन को जवानी के दिनों में आपको समर्पण करके आपके लिए जीने के लिए, चलने के लिए सहायता कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते प्रभु। आप ही हमारा बीच में रहिए, अच्छा वातावरण दीजिए, और प्रभु जो लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सभी में आप अनुग्रह दीजिए। वाइटाइटिस को भी आप ही सहायता कीजिए प्रभु, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, प्रोसेसिंग में सब विषय में आप अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए। गीतों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, आपकी संपूर्ण महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। एक दास को, हम सबको, हम दोनों को भी आपके हाथ में सौंपते, आपके पवित्र लोग से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही हमारा बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, आपने देव सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, खास हमारा देश के लिए प्रभु, जो प्रभु लड़ रहे, और कितने लोग प्रभु शहीद हो गए, उनके परिवारों को आप ही प्रभु पूर्ण सांत्वना दीजिए और दया से बचाइए। युद्ध वातावरण है, दया से प्रभु सांत्वना, और प्रभु जो मेल मिलाप हो सके आप ही अनुग्रह दिखाइए। अधिकारियों को आप ही बुद्धि ज्ञान दीजिए, और सही रीति से प्रभु डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और प्रभु सोशल वे में जो भी बातें हो के प्रभु मेल मिलाप हो सके सहायता कीजिए, और नुकसान नहीं होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए, देश में पूर्ण शांति रखिए, दया कीजिए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद है। जितने भी ऐसा प्रभु, ऐसे प्रभु देश के लिए प्रभु लड़ रहे, हर ऐसा अपना जीवनों को समर्पण कर रहे, संपूर्ण रीति से आप ही उन्हें बचाइए, सुरक्षित रखिए, उन्हें भी उद्धार दीजिए, आप ही दया कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए आप ही हमारे बीच में रहे, आदि और अंतों की इस मीटिंग को चलाइए, आप ही महिमा पाइए।
सभी विषय आपके हाथ में सौंपती हुई छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 329, जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, जब तक कोई संसार में जिएगा। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, शरीर विलासों में जीते हैं जो इस संसार में, इस संसार में सुख विलासों में रहते हैं जो इस संसार में, इस संसार में। इन सब की चिंता निरंतर बुरी है, इन सब की चिंता निरंतर बुरी है, और इनका जीवन पर श्रापित है। और इनका जीवन पापी और श्रापित है। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, जब तक कोई संसार में जिएगा। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, धन्य लोभ में रोती है इस संसार में, इस संसार में। सांसारिक मन वाले को होती है इस संसार में, इस संसार में। इन सब की चिंता निरंतर धन है, इन सब की चिंता निरंतर धन है, और इसका जीवन सुख और हानि है, और इसका जीवन सुख और हानि है। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, जब तक कोई संसार में जिएगा। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, अपने ज्ञान पर जो मान करते हैं इस संसार में, इस संसार में। ऐसे लोग घमंडी होते हैं इस संसार में, इस संसार में। इन सब के मन बहुत ही कुचित है, इस सब के मन बहुत ही चिंतित है, और इनका जीवन लज्जा से भरा है, और इनका जीवन लज्जा से भरा है। जीवन किसके लिए, तेरा जीवन किसके लिए, जीवन किसके लिए। मन वाले भी बहुत है इस संसार में, इस संसार में। नाई जो पिघल जाते हैं इस संसार में, इस संसार में। वे सब मसीह में छिपे और दृढ़ है, वे सब मसीह में छिपे और दृढ़ है। शुद्ध होकर सेवा करेंगे, शुद्ध होकर सेवा करेंगे। जीवन किसके लिए, जीवन किसके लिए, जीवन तेरा जीवन किसके लिए, जब तक कोई संसार में
गीत संख्या 340 गाएंगे। प्रभु की ओर आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। कहाँ मैं जाऊँ, यीशु तू साथ मेरे।
शांति आनंद आशा धीरज की संपूर्णता। यहाँ है प्रेम शांति आनंद आशा धीरज की संपूर्णता। गीत संख्या हिंदी में 8 से 2। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा। चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। निज धन होने को निज प्रजा होने को यहोवा अपने लिए। अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया इसको। हम तो याकूब के वंश से आए हैं, प्रभु के क्रोध के योग्य और आधीन थे। फिर भी हम तो नाश हुए नहीं, नहीं हमारे धर्म के कामों से। फिर भी हम तो नाश हुए नहीं, नहीं हमारे धर्म के कामों से। प्रभु कभी ना बदलने वाला केवल कारण यही। प्रभु कभी ना बदलने वाला केवल कारण यही। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा। चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। निज धन होने को निज प्रजा होने को यहोवा अपने लिए। अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया इसको। युग युगों के लिए पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह हे वह एक समान। युग युगों के लिए पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह हे वह एक समान। कल जैसा वह इस्राएल के साथ था, आज वह वैसा हमारे साथ है। मृत्यु तक ऐसा ही वह रहेगा। गाएंगे हालेलुया। खड़ा करेगा वह निर्दोष और निष्कलंक पिता की महिमा में। खड़ा करेगा वह निर्दोष और निष्कलंक पिता की महिमा में। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा। चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। तेरे निवास प्रभु कितने ही सुंदर है, उसके निवास
कितने ही धन्य है तेरे निवास प्रभु, कितने ही सुंदर है उसमें निवास जो करे, कितने ही धन्य है। अपना बलवा तुझ से पाएंगे, विश्वास तुझ पर रखने के द्वारा, हर दिन बल अपना तुझ सेवा पार कर यात्रा पूरी कर दे, तेरे आने तक रख बेतेल में इसी अनुभव में, तेरे आने तक रख बेतेल में इसी अनुभव में। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। मैं तुम्हारे मन में चला फिरा करूँगा, तुम्हारा परमेश्वर मैं, तुम मेरी प्रजा रहोगे, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूँगा, तुम्हारा परमेश्वर में, तुम मेरी प्रजा रहोगे। दुनिया से हमको छुटकारा दिया, तोड़ दिया बंधनों को हमारे, दुनिया से हमको छुटकारा दिया, तोड़ दिया बंधनों को हमारे। घर चुना हम न बेजागे, प्रभु ये विनती है, तेरी प्रतिज्ञा को याद करते हुए गाएंगे हल्लेलुया। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। निज प्रजा होने को यहोवा अपने लिए अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया ऐसों को। Song number 107, When He Calls Me, I Will Answer. 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 I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer when He calls. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer when He calls. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer. If your heart's right, you will answer when He calls. If you know Him, you will
If you know Him, you will answer. If you know Him, you will answer. If you know Him, you will answer when He calls. If you know Him, you will answer. If you know Him, you will answer. If you know Him, you will answer when He calls. If you know Him, you will answer. If you know Him, you will answer. If you know Him, you will answer when He calls. सॉन्ग नंबर 149 इंग्लिश में. सॉन्ग नंबर 149. लॉर्ड जीसस आई लव दी, आई नो द वॉट माइन. Lord Jesus, I love Thee, I know the what my rock and my fortress, my surety divine, my gracious Redeemer, my song shall be known. Is Thou who art worthy, Jesus is Thou. I love Thee because Thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love Thee for wearing the thorns on Thy cross. This Thou who art worthy, Jesus is Thou. I would love Thee, I love Thee, and praise Thee as long as Thou lendest me breath, and sing should let You like hold on my throat. This Thou who art worthy, Jesus is Thou. And when the bright morn of Thy glory shall come, and the children ascend to the Father's black home, I'll shout with Thy likeness impressed on me. This Thou who art worthy, Lord Jesus is Thou. सॉन्ग नंबर 56 इंग्लिश सॉन्ग्स में. He leadeth me, O blessed thought. Comfort,
that leadeth me. He leadeth me by his own hand. He leadeth me. His faithful follower I'll be, for by his hand he leadeth me. Lord, I will grant thy hand in mine, nor ever murmur or repine. Content whatever God I see, since these my God that leadeth me. He leadeth me by his own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, by his own hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victories won, in that old way I will not bleed, since thou to good and leadest me. He leadeth me by his own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, by his own hand he leadeth me. प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। गीतों में आपने सहायता किया प्रभु, आप ये अनुग्रह दिखाइए क्विज के द्वारा और वचनों के द्वारा। आप हमसे बातें कीजिए, हर एक प्रश्नों के द्वारा हम आपके वचनों को प्रभु समझ सके, आपकी सिद्ध इच्छाओं को समझ सके। आप अनुग्रह दिखाइए प्रभु, जो हमारा जीवनों में हम कैसा इन विषयों को प्रभु अपना प्रभु निज जीवन में कैसा प्रभु लागू करके जीना है, आप हमें सिखाइए। आप ही दया कीजिए और याकूब का जीवन से आप हमें आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्यों को आप ही प्रकट कीजिए। एक दास को प्रभु आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आपके लहू से होकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, देखने, सोचने, बोलने, सब विषयों के लिए प्रभु क्षमा चाहते हैं। जो भी सुन रहे सभी से आप ही बातें कीजिए, मनों को खोल दीजिए। हर एक बातों को छोड़कर पूर्ण मन से आपकी वचनों की ओर हम ध्यान दे सके, सहायता कीजिए। आपकी स्वर्गीय आवाज़ हम सुन सके, सहायता कीजिए। लूका 12:12 हम दावा करते, मत्ती 8:8-20 के अनुसार हर एक शैतानी कामों की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से संपूर्ण से हम बंद कर देते। आप हमारा बीच में रहिए, आपकी सिद्ध इच्छाएं पूरा कीजिए। हर विषय के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, जो भी तकलीफ में, परेशानी में, सभी पाप में अनुग्रह दीजिए और हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो भी जवाब लिखकर भेजा उन सब के लिए भी हृदय से धन्यवाद देते, आत्मिक जीवन में बढ़ते जा सके, सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सभी को जय मसीह की। क्विज का भाग आज जो है उत्पत्ति 28 अध्याय, जो एक ही अध्याय में से जो प्रश्नों को भेजा है, कुछ लोगों ने उत्तर दिया और अभी तक कुछ लोगों का जो नहीं आया, आप जरूर लिखकर भेज दीजिए और इनके द्वारा प्रभु हमें जो सिखा रहे उन विषयों को हम ध्यान देंगे। पहला प्रश्न, Isaac called Jacob and blessed him and charged him। दो fill in the blanks थे, बुला के क्या क्या किया। पहला
उनको बुलाकर आशीष दिया, दूसरा उनको चार्ज दिया, मतलब एक बात बताया, एक वार्निंग दिया और एक काम करने के लिए उनको बताया गया। हमारा जीवन में भी याद रखिए परमेश्वर जब हमें आशीष करता है तो आशीष के बाद हमें कुछ न कुछ वो चार्ज देता है, कुछ न कुछ वो जो काम देता है, कुछ न कुछ वो बोझ देता है, अपने योजनाएं, अपने उद्देश्य, अपना संकल्प वो हमारा जीवन में पूरा करना चाहता है। उद्धार पाने के बाद बस हम ऐसे ही जीते रहेंगे, उद्धार के लिए धन्यवाद देते रहेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु का उद्धार पाके, प्रभु का शरीर का हम एक भाग बनने के बाद, प्रभु का शरीर में, प्रभु का देह में, प्रभु का मंडली के लिए हम किसी न किसी रूप से प्रभु का कामों में, प्रभु के लिए उपयोग होने के लिए वो हमें कुछ न कुछ चार्ज देता है। भले वो बाथरूम्स धोने का हो, मंदिर साफ करने का हो, सुसमाचार का हो, बजाने का हो, गीतों का हो, प्रार्थना करने का हो, वचन की सेवकाई हो, अलग अलग प्रकार का कुछ न कुछ हमें चार्ज देता है और जो उस काम को हमें पूरा करने के लिए हमें अगुवाई करता है। तो हमारे लिए आशीष देते हैं। उद्धार ही एक सबसे बड़ा आशीष हमारा जीवन का। उद्धार पाने के बाद प्रभु हमें चार्ज देता है। इजरायलियों को बाहर लाया उस नदी से, लाल समुंदर से, भयंकर गुलामी से। उसके बाद बस चलते जाओ करके नहीं बोला, उनको क्या बोला? ऐसा ऐसा चलने से मैं आशीष करूंगा, ये सब आज्ञाएं है, इसको पालन करो। अगर नहीं पालन करेंगे तो शिक्षा भी होगा और मैं साथ नहीं चलूंगा। प्रभु बहुत चेतावनियों को दिया है। ब्लेसिंग्स के साथ साथ चार्ज भी रहता है, वार्निंग भी रहता है। और जब हम उनके मन के अनुसार नहीं चलेंगे हमें पनिशमेंट भी रहता है। इसलिए याकूब को पिताजी ने आशीष दिया है 27 अध्याय में। आशीष पाने के बाद उसका चार्ज भी निकला है। अब आशीष पाके तुम्हें एक काम करना है, एक मार्ग पकड़ना है, आगे बढ़ना है। प्रभु का उद्धार, प्रभु की आशीष पाकर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को जांचना है। क्या चार्ज प्रभु में दिया? दूसरा प्रश्न, क्या चार्ज, व्हाट चार्ज, वार्निंग या कमांड वाज गिवन टू जेकब बाय आइजक? क्या कमांड दिया? Thou shall not take a wife of the daughters of Canaan. कनान का जो स्त्रियों को, जो कनान का पुत्रियों को तुम विवाह नहीं करना है करके उनको चार्ज दिया, आज्ञा दिया कि ये काम मत करना। और हमारा जीवन में भी प्रभु हमें क्या चार्ज दिया? खास हमें कुछ बोलता है प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, इस रीति से करो और इस रीति से कुछ मत करो। करने के लिए क्या बोला, ना करने के लिए क्या बोला? करने के लिए जो बोला वो हम करना है, जो ना करने के लिए बोला उसमें हम ध्यान नहीं देना है। अगर देंगे ध्यान तो हम नुकसान पाएंगे, अपने दिया हुआ आशीषों को भी खोने का परिस्थिति में हम आएंगे। तो यहाँ याकूब को बताया गया कि कनान के पुत्रियों में से किसी को भी तुम शादी मत करना। ये उनका चार्ज है, वार्निंग है। हमारे लिए भी बहुत विषय रहता है दिमाग में जवानी का उम्र में कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, वहाँ जाऊंगा, ये जाऊंगा, मैं ये पढ़ाई करूंगा, मैं अब्रॉड जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, कलकत्ता जाऊंगा, वहाँ ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन एक बार हम उद्धार पाया, प्रभु चाहता है कि हमारा स्टीयरिंग, हमारा लाइफ, हमारा जीवन वो चलाना चाहता है। क्या हम प्रभु को अपना सभी अधिकार दे दिया? क्या प्रभु जरूर बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। बक्सिंग अंकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके उद्धार पाने के बाद प्रभु ने क्या बोला? मैं नहीं चाहता हूँ तुम भी विदेशों में, दूसरे देशों में मेरी सेवा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस इंडिया जाके भारत देश में मेरे लिए तुम सेवा करो। तो उन्होंने निर्णय लिया और उस रीति से निकल पड़ा। विलियम केरी को प्रभु ने भारत देश का बोझ दिया कि तुम भारत देश में जाके सेवा करो। तो प्रभु
हमारा उद्देश्यों को, हमारी योजनाओं को प्रभु बदल देता है। उनका योजना, उनका उद्देश्य उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन में वो पूरा करता है। तो हमारा जीवन में उद्धार पाने के बाद हमारे लिए क्या चार्ज है, जो नहीं करने के लिए बोल रहे और जो करने के लिए क्या बोल रहे, हम ध्यान रखना है। हर एक विषयों में प्रभु हमें बोलता है। तीसरा प्रश्न, दूसरा जवाब हम जान लिया। तीसरा, Isaac told Jacob to go to which place, whose house, whose daughters to marry. इसहाक ने याकूब को कौन सी जगह में जाने के लिए बोला, किसके घर जाने के लिए बोला और किसके पुत्रियों को शादी करने के लिए बोला। जो पद्दनराम में जाने के लिए कहा, बेतुएल का घर में जाने के लिए कहा और लाबान का पुत्रियों में से शादी करो करके उन्होंने बोला। पूरा प्लान, पूरा काम क्लियरली बताया गया। कितना अद्भुत बात है। हमारा जीवन में भी कभी कभी प्रभु हमें स्पष्टता से बताता है जगह भी, और इस जगह पर जाओ और ये मेरा काम करो, तो उस काम को हम पूरा करना है। पतरस को बोलता है कि 2 लोग 3 लोग आएंगे। जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने बोला कि नीचे जाओ, 3 लोग तुम्हारे लिए आया और उनके साथ तुम चले जाओ और वहाँ जाके तुम मेरा जो वचनों को, सुसमाचार को बताना है। क्या है वो, कि परमेश्वर इज़राइल को भी और अन्य जाति को भी, सबके लिए उद्धार को ठहराया है। इस बात को उनको बताओ। पवित्र आत्मा उनके लिए भी मैं दे रहा हूँ। वो बात को दर्शन के द्वारा समझा के और उनके सामने उनको बता के उनको भेजा और उनके साथ वो चले गया। और प्रभु का बड़ा काम हुआ। और उस दिन जान लिया कि केवल यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह है, उनका उद्धार है, उनकी पवित्र आत्मा समान रीति से मिल रही। तो हमारे जीवन में भी हम प्रार्थना में प्रभु के साथ उद्धार पाके चलते जाना है। तो प्रभु हमें क्लियरली हमें ऑर्डर्स देता है, कहाँ जाना है, क्या करना है और कहाँ रहना है। हर एक बातों को प्रभु स्पष्टता से हमारे जीवनों में अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचनों के अनुसार हम देखते कि हमारा जीवन में अभी कहीं भी हम जाएंगे तो हम सबसे पहला क्या इंक्वायरी करना है कि वहाँ कोई प्रभु का घर है क्या, हमारा जो ये है क्या, फेलोशिप है क्या। तो सबसे पहला हम लोग ये पूछना है कि वहाँ कोई हमारा फेलोशिप है क्या। हमारा फेलोशिप है तो हम जाएंगे, नहीं है तो कहीं भी रुकना पड़ सकता है, तब भी रुकना पड़ेगा प्रभु को प्रार्थना करके, क्योंकि आकाश और पृथ्वी उनका है। तो जो मेरा जीवन में भी जब प्रभु मुझे यूपी में नौकरी दिया तो मैं प्रार्थना किया और प्रभु का दास से जब बात किया, मैं जहाँ भी था कहीं भी मुझे ट्रांसफ़र होता है, मैं सबसे पहला प्रभु के दास को फ़ोन करता हूँ जिनके द्वारा मैं उद्धार में आया, और जो हमारा नेटिव प्लेस में जो हमारा सेवक है उनको फ़ोन करता हूँ। अंकल ऐसा नौकरी आया, मैं कहा वहाँ यूपी में जाना है, लखनऊ में जाना है। अच्छा लखनऊ में है क्या, ठीक है, वहाँ संपत अंकल है तो उनको फ़ोन करो करके सैमसन अंकल मुझे बोला और संपत अंकल को भी बोला। तो अंकल आंटी आके मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से लेके उनके घर पे रख के ऑफिस में जाके जॉइनिंग मम्मी पापा की तरह वो लोग मुझे लखनऊ में एक कंपनी में कराया। फिर उसके बाद पूछा कि लखनऊ में काम नहीं है क्या, वो लोग बोला इधर उधर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बताया। तो संपत अंकल रेचल आंटी ने बात किया कि मैनेजर नहीं था, नहीं तो मैनेजर जो लिखता है उस डिस्ट्रिक्ट में जाना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ सेकंड इंचार्ज जैसा जो उनका पीए जैसा था, तो उनको रिक्वेस्ट किया आंटी ने, देखिए हमारा मंडली झांसी में है तो चर्च के लिए उनको आना जाना अच्छा रहेगा, काम भी करता रहेगा, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, झांसी दीजिए उनको पोस्टिंग। तो आंटी लोग बताया करके मुझे झांसी का पोस्टिंग दिया। तो झांसी में मैं 2.5 साल प्रभु का दास राजपाल अंकल और आंटी के साथ संगति करते हुए मैं चला। जहाँ प्रार्थना मीटिंग के लिए मैं अकेला जाता था, अंकल आंटी हम तीनों ही मिलके प्रार्थना करते थे। मतलब ऐसी जगहों को प्रभु ले जाता है हमें
प्रभु अगुवाई करता है। हमारा जीवन में भी हर एक समय प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा, प्रभु के दास, प्रभु का मंडली के साथ साथ हमें अगुवाई पाते हुए चलना है। अगर अंकल आंटी नहीं आते तो शायद मुझे झांसी में है या नहीं पता नहीं रहता था, इधर उधर हो सकता था, मैं बोलने में पीछे था। उससे पहले वो लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में डालने से, नक्सलाइट्स एरिया में, बांदा, चित्रकूट करके यूपी में जो भयंकर जगह है, ऐसी जगहों में मुझे पोस्टिंग मिल सकता था, लेकिन मैं बच गया, फेलोशिप मुझे मिल गया। कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु ऐसी जगहों में ले जाता है जहाँ फेलोशिप ही नहीं है, फिर भी प्रभु हमें वो खुद ही हमारा फेलोशिप बनकर रहता है, साथ देता है। नेविल अंकल श्रीलंका के बाद जो प्रभु का दास है उनके बारे में सुना है कि एक बार पॉल जैकब अंकल गवाही में बताते हुए बताया कि जब उनको बहुत बड़ा पढ़ाई के लिए जो एक जगह में मिला तो वहाँ देखा तो फेलोशिप नहीं, तो मंडली ने तो मुझे ये डिग्री भी नहीं चाहिए, मैं वो पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं इधर ही रह के वो दूसरा पढ़ाई या करस्पॉन्डेंस कोर्स में ऐसा कुछ मैं करूँगा करके उन्होंने मना किया, उस जगह में गया ही नहीं बोला। फेलोशिप के लिए वो अपना ऐसा समर्पण किया। तो इतना बड़ा डिग्री मिलेगा फिर भी वहाँ मंडली ने तो मुझे कोई डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं, आई नीड फेलोशिप ऐसा। तो प्रभु यहाँ हमारा जीवन में हम देखते पिताजी जो कुछ भी कहता है उसके अनुसार जाने से परमेश्वर हमारा भेंट लेता है उस मार्ग में। बड़ों की बात, प्रभु के दास, प्रभु के बड़े जो हमारा जीवन में हमें अगुवाई करते उस मार्ग में हमें चलना है। तो चौथा प्रश्न, वाई आइजक सेंट जैकब टू डैश एंड डैश, इसहाक ने याकूब को क्यों भेजा घर से? दो विषय के लिए। किसके लिए? शादी करने के लिए, वहां जाके शादी करो और उसके बाद वहां से वापस आ जाओ। प्रभु का वचनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 27 अध्याय का आखिरी में हम देखते कि ये सब जो है प्लानिंग किसका है? याकूब का जो माँ, जो ईसा का पत्नी रिबका का प्लानिंग है। रिबका डर गया कि ये शव मार देगा मेरा बेटा को, इसलिए मैं इसको भेजना चाहता हूँ करके उसको बोलता है तुम इधर से चले जाओ, मेरा भाई लाबान के घर में जाओ, वहाँ कुछ दिन रुको, तुम्हारा बड़ा भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब तुम वापस आ जाना। शादी का कोई प्रस्तावन नहीं था, लेकिन जब इसहाक को उन्होंने घुमा फिरा के बोला कि ईसा ये भी तुम्हारा बड़ा बेटा की तरह यहाँ का कनान का स्त्रियों को शादी किया तो वो लोग हमको रुलाएंगे, कितना परेशान होगा, इसलिए इनको भेज दो इधर से। वो जाके अपना देश में से जाके आएगा बोलने से ठीक है करके बोलता है, और इसहाक बोलता है तुम उधर जाओ और उधर से शादी भी करके आओ बोलने से अब उस समय में रिबका चुप थी। जो भी इसहाक ने निर्णय लिया उस रीति से हो गया। मतलब यहाँ प्रभु की योजना, परमेश्वर की योजना, भेजा जा रहा था मृत्यु का डर से बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए माँ ने सोच के वो प्लान बनाई, लेकिन परमेश्वर अपने सिद्ध इच्छा के अनुसार उनके जीवन को बचाने के लिए, उनका फैमिली लाइफ बनाने के लिए इस प्लान में अपना योजना को इंसर्ट कर दिया। तो हमारा जीवन का भी, वैवाहिक जीवन का हो, नौकरी का हो, कौन से भी प्रकार का जीवन को कहाँ से प्रभु इंसर्ट करके उसमें इंसर्ट को हिंदी में क्या बोलते, सम्मिलित करके कैसा वो हमारे जीवन में क्या क्या मोड़ को लाता है, बदलावट लाता है, हम समझ नहीं पाएंगे। कुछ और बात से मन में सोच रहे मैं तो भाई का डर से भाग रहा हूँ, ये किसको पता, पिताजी को थोड़ी पता, ये मम्मी का प्लानिंग है, मैं मृत्यु का डर से भाग रहा हूँ। लेकिन इसहाक ने ऑर्डर दिया कि तुम ऐसा ऐसा जाओ, ये करके आओ, तो पिताजी के लिए वो क्या कर रहा है कि वहाँ जाके शादी करके आना है। तो अलग अलग रीति से प्रभु अपने कामों को करता है। उनके विचार हमारा जीवनों के लिए बहुत ही अद्भुत है, हमारा सोचने से बाहर है। उनका वैवाहिक जीवन के लिए ना याकूब ने सोचा, ना उनके माता पिता ने सोचा, लेकिन कुछ और डर से जो कर रहे थे उसमें उनका मैरिज का जो बात फिक्स हो गया। तो हमारा जीवन में भी
बड़े जो भी बोलते हैं हम सुनेंगे, माता पिता जो भी बोलते हैं हम सुनेंगे, प्रभु की आत्मा जो भी बोलते हैं हम सुनेंगे, तो प्रभु हमारी भलाइयों को उसी में आशीष करता है और इंसर्ट करता है। शादी करने के लिए और वापस आने के लिए इसहाक ने भेजा। 5वां प्रश्न, व्हाट एसाव सॉ वन स्पेशल थिंग अबाउट जेकब। एसाव ने एक याकूब के विषय में क्या खासियत उन्होंने देखा? जब देखा कि जेकब ओबेड हिज फादर एंड मदर एंड वाज गॉन टू पद्दनराम, याकूब अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनकर पद्दनराम को चले गया। कितना अद्भुत शब्द है, जेकब ओबेड हिज फादर एंड मदर। हमारा जीवन में भी ये मिनिमम शुरुआत की हमारी गवाही प्रभु हमसे चाहता है कि हर एक प्रभु के बच्चे अपने माता पिता का बात सुने। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा हम जानते कि वो जो माता पिता की बात सुनते हुए उनके अधीन में 30 साल तक वो रहा करके, हम प्रभु जब तक ऐसा रखेगा घर में पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बाहर जब तक हम नहीं जाएंगे, माता पिता जो कुछ भी कहता है उसके अनुसार हम सुनना है, चलना है, और जो भी बोलेंगे वो हमें करना है। उसी में हमारी आशीष है। ओबीडियंस का गवाही हम पाकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। बिना ओबीडियंस की गवाही क्रूस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है इब्रानियों का 5 अध्याय का 8 वचन में, उन्होंने अपने जीवन में दुख और श्रमों को उठाकर आज्ञाकारीपन सीखा है। उसके बाद प्रभु ने वो क्रूस को उनके ऊपर लाद दिया। क्रूस का काम हो गया, बहुतों की उद्धार हो गया। हमारे जीवन से भी दूसरों के लिए भला, आशीष और उद्धार का अनुभव में हम दूसरों के लिए आशीष बनना है, तो आत्मिक जीवन के लिए पहला हमारा जीवन में श्रम और दुखों को, डरों को, भयों को प्रभु जब अनुमति देते उसमें हम क्या सीखना है? आज्ञाकारीपन सीखना है। जब वो सीखेंगे तो उसमें से प्रभु हमें कुछ तो प्रभु का इच्छा में हमें मौका देता है वो क्रूस उठाने के लिए, और वो क्रूस में अपना जीवन को समर्पण करने के लिए हमारे जीवनों को दूसरों के लिए उपयोगित प्रभु कर सकता है। लेकिन बहुत सा लोग ना समर्पण करते, ना आज्ञाकारीपन दिखाते जीवन में, ना माता पिता को, ना भाई बहन को, ना मंडली में, ना बड़ों को, ना किसी को, डरते नहीं, सुनते नहीं, झुकते नहीं, तो उनका जीवन में आज्ञाकारीपन सीखा हुआ अनुभव ही नहीं रहता है। जो आज्ञाकारीपन है वो कैसा है? चारों तरफ से गवाही मिलता है। सबसे पहला घर से, माता पिता, भाई बहन, दूसरा मंडली में प्रभु का दास, बड़े विश्वासी। 5 गुनाहों से कम सुनना है प्रभु जो हमारे सामने रखा। उसके बाद दुनिया से भी जहां भी हमें, ये आज्ञाकारी व्यक्ति है, बात सुनने वाला व्यक्ति है, ओबीडियंट है। काम करने की जगहों में, कॉलेज में, स्कूल्स में हमें गवाही जरूर पाना है। हर जगहों में वो ना कभी नहीं कहता है, ये गवाही हमारे जीवन में आना है। हमेशा आनंदित रहो। गुस्सा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या, झगड़ा, ये सब सच्चे आज्ञाकारी व्यक्ति में नहीं दिखाई पड़ता है। हम अपने आप को जांचना है, कैसा है हमारा शुरुआत। जवानी की शुरुआत में आज्ञाकारीपन का नाम निशान नहीं दिख रही, किसी का सुनता नहीं, डीठ है, जिद्दी है, ऐसी गवाही हम पा रहे, तो हम उल्टा चल रहे। ये मत सोचे आप स्पिरिचुअल है, कितना वचन जानते, कितना क्या करते, वो सब कुछ मतलब नहीं। क्रूस का मार्ग है ही नहीं। प्रभु के वचनों के अनुसार ध्यान रखिए कि हमारा जीवन में आज्ञाकारीपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु दया करे इसको सीखने के लिए। 6th क्वेश्चन, व्हाट एसाव सॉ वन स्पेशल थिंग अबाउट आइजैक। एसाव ने जो इसहाक के विषय में क्या देखा, मतलब उनका जीवन से कुछ समझा है। पापा को ये पसंद नहीं है। क्या है? द डॉटर्स ऑफ कनान प्लीज नॉट आइजैक हिज फादर। कनान की पुत्रियां इसहाक को, मेरे पिता को प्रसन्न नहीं कर पाया, ये बात उन्होंने जान लिया। हमारा जीवन में भी हम जान लेंगे कि हमारा
माता पिता की मन कैसा है, क्या है, मेरा भाई बहनों का मन कैसा है, क्या है, उनकी कमजोरियाँ, उनकी दुख का जो बातें हैं हम जानते हैं, ये करने से वो बहुत दुखी होता है, ये बोलने से वो बहुत दुखी होता है। तो उन बातों को ये सा उन्हें जान लिया कि ये पापा जो है मेरा, उनको क्या करने से दुखी होगा, वो क्या इनको पसंद नहीं है। कनान की पुत्रियां ये प्रसन्न नहीं किया, इसलिए उनसे वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है और बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी जो स्टेप उन्होंने, कदम उन्होंने क्या उठाया, अगले प्रश्न में हम देखते हैं। ईसा वेंट एंड मैरिड इस्माइल्स डॉटर। वाई, क्यों शादी किया इस्माइल के पुत्री को, मालत को? क्योंकि उनका पिता को वो दिखाने के लिए कि और भी जो मैं गुस्सा हो, मैं द्वेष करता हूँ और आपको बहुत परेशान करता हूँ, क्योंकि मेरा भाई को आपने आशीष किया और उसको मेरे हाथों से बचा रहे और उसको आशीष दे के दूर भेज रहे और उनको उनका जीवन को सेटल कर रहे, इसलिए मैं और जलाता हूँ और दुखी करता हूँ। देखो आप लोगों को ये पसंद है ना, मैं वही करके देखता हूँ। कितने बच्चे आज ऐसा है, मेरे माता पिता को ये करने से गुस्सा होता है, मेरे को ऐसा करेगा, मेरा छोटा भाई को ऐसा करेगा, मेरा छोटा बड़ा भाई को ऐसा करेगा, अब मैं देखो क्या करूंगा करके करते। इतना ऐसा मन था एसाव का। ऐसा मन हमारा जीवन में नहीं रहना चाहिए। हम जानते हैं भाई बहन कि हम में से कौन है ऐसा, ये स्वभाव, ये मन है। तो लिखा है कि उसके बाद कितना पछतावा करके रोने से भी उनको उद्धार पाने का मौका नहीं मिला, मन फिराव का मौका नहीं मिला, ये सब छूट गया। ऐसी गवाही से बचने के लिए, ऐसे बिना उद्धार के जीवन, युगान युग जलने वाला नरक में हम जाएंगे। प्रभु के पास आके पश्चाताप करके प्रभु को हृदय देना है। क्यों किया एसाव ने ऐसा? टू मेक इसहाक मोर सैड इन एंग्री हेट्रेडनेस ही डिड दिस। बहुत ही गुस्से में, द्वेष में उन्होंने किया, अपने माता पिता को और भी दुखी करने के लिए और अपना जलन और ईर्ष्या को दिखावट प्रकट करने के लिए, परेशान करने के लिए। जो मैं आप जो किया उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं और इसलिए मैं ऐसा करके दिखाता और परेशान करता हूं। देखो ये स्वभाव एसाव का स्वभाव है। अपने माता पिता आपके कुछ बातों से, कुछ स्वभाव से दुखी होते, बताओ कि फिर से ऐसे ही काम कर रहे, तो एसाव का प्रतिफल ही हमें भी, आपको भी मिलेगा। ऐसे काम नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:28 में, पिता को जो पसंद है, जो प्रसन्न होता है, वही काम मैं करता हूं, दूसरे काम मैं नहीं करता हूं। यूहन्ना 6:38 पिछली बार हम देखा, मेरा इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा, उनकी इच्छा ही मेरा जीवन भर पूरा किया, मेरा कुछ है ही नहीं। दुनिया क्या बोलता है, अरे तुम अपना जीवन कब जिएगा, अपना जीवन जियो, क्या मम्मी पापा हमेशा ये चर्च जाना, ये स्पिरिचुअल लाइफ, क्या है, एंजॉय करो जवानी का जीवन, ये दुनिया कहता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैंने मेरा पिता को प्रसन्न किया। मेरा माता पिता शारीरिक रीति से प्रभु ने जो दिया, उनके आधीन में 30 साल तक रहा। उसके बाद मैं उनको भी प्रसन्न करते हुए मेरा परमेश्वर स्वर्गीय पिता को हमेशा मैं प्रसन्न किया, उनके बिना इच्छा कुछ भी नहीं किया। हमारा जीवन में भी हम निर्णय लेंगे कि माता पिता को, बड़ों को, प्रभु के दासों को, प्रभु का घर में भी जो पसंद है ऐसा काम दिखाते हम। कोई अंकल आंटी कुछ हम बोला, अच्छा तुम मुझे बोलेगा, आप लोग मुझे बोलेगा, अब फिर से मैं ऐसे ही करूंगा, फिर से मैं आके वही बैठूंगा, वही करूंगा, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। नुकसान खुद ही आप उठाएगा। अशांति, सबसे बड़ा अशांति को उठाएगा जो तुमको, तुम्हारा जीवन को खा जाएगा। ऊपर से कितना अच्छा हंसते हुए प्रेम से दिखाई पड़ेंगे, जय मसीह बोल के चला जाएंगे, लेकिन जो विरोध मन से जो स्वभाव को प्रकट किया, वो प्रभु की आत्मा वो बार बार याद दिलाएगा और अशांति से तुम्हारा जीवन को तुम सौंपना है या ऐसे डीठ बनते हुए प्रभु के आवाज वचनों को ना सुनने वाला खड़क पत्थर जैसा हृदय बनाते हुए चला जाएगा। और एक दिन छाती पीटने का परिस्थिति आएगा कि मैं क्यों उस दिन ऐसा कठिन हुआ, मैं इतना घमंड में आया, मैं क्यों ऐसा स्वभाव बिताया करके आएंगे। इसलिए प्रभु के सामने नम्र होना है। ये उम्र है,
नम्र होने का, सिर झुकाने का, मुंह बंद रखने का और चुपचाप जो बोलेंगे बड़े वो करने का। प्रभु के वचन के अनुसार ये सब ऐसा नहीं किया और बहुत ही दुख उठाया। 8वां प्रश्न, वाई जेकब टेरिड स्टेड एट सर्टेन प्लेस होल नाइट। पूरी रात एक जगह क्यों रुक गया वो? वह एक शब्द का उम्मीद था आंसर का। कुछ लोग लिखा है एज सन वॉज सेट ही स्टेड टू स्लीप होल नाइट। सूर्य नीचे चले गया, सूर्यास्त हो गया, इसलिए वो वहां रुक गया सोने के लिए। हमारा जीवन में भी प्रभु हमारी यात्रा में कभी कभी स्टॉपेजेस करता है, ब्रेकेजेस करता है, रुकावट डालता है, रोक देता है, थोड़ा यात्रा का ब्रेक लो। तो वो कौन से समय क्यों देता है? ताकि वो अपने आप को प्रकट करे, तो अपने आप को वो रिवील करे, वो अपने आप को हमारा जो हृदय में बसने के लिए और अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए वो हमें रोकता है और हमें रेस्ट देता है और हमें अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु के वचन के अनुसार ये रुकावट एक रात की है, मतलब थोड़ा समय का है, इसके लिए हम परेशान नहीं होना है। कभी कभी प्रभु, मैं जब प्रभु का आराधना का सेवा के लिए जब जा रहा था, प्रभु ने मुझे बाइक से गिरा दिया। जब मैं गिर गया तो मैं सोचा, डर गया सबसे पहले कि ये क्या बात है, आराधना करने के लिए जा रहा हूं और प्रभु मुझे बाइक से गिरा दिया एक्सीडेंट से, ऐसा क्यों होना चाहा। तो उस हॉस्पिटल में चेयर में बैठ के, पास में ही था हॉस्पिटल, बाजू में ही, गिरना भी हॉस्पिटल के बाजू में ही गिरा, और जो टेम्पो बीच में आया था वही टेम्पो वाला मुझे उठा के मेरा बाइक को भी लेके पहुंचा के जब हॉस्पिटल में बैठा, वो डॉक्टर्स लोग ठीक कर रहे, वो फर्स्ट एड कर रहे, लेकिन मेरा डर और ध्यान पूरा, क्यों प्रभु ऐसा अनुमति दिया? वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं आराधना के लिए। मैं बोला डॉक्टर को, मुझे स्टिकर विकर लगा दीजिए, सब फर्स्ट एड करके मैं जाना है, कैब बुक करके चले जाऊंगा पुणे में। तो वो लोग बोला नहीं, आप नहीं जा सकते, मुंह पे चोट लगा, जो ये पूरा छिद गया, तो पूरा गोल हो गया था, तो आप अभी वचन खड़ा होकर मैसेज नहीं दे सकते, तो आपको चक्कर आएगा, गिर भी सकता है, थोड़ा देर आपको ऑब्जर्वेशन में भी रखना है, अगर चक्कर आके उल्टी हुआ तो सिर में कुछ हो गया, तो और डर गया। तो मैं बैठा रहा, जैसा वो लोग खाली छोड़ा रूम, पूरा हाथ में पाँव में चोट लगा था, खून था, तो फ्रैक्चर हो गया हाथ में भी। ऐसे ही घुटना टेक के तुरंत जैसा सब चले गया, प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु आपका इच्छा क्या है, क्यों ऐसा हो, प्रभु मुझसे एक वचन से बात कीजिए। तो तुरंत एक रोजी रोटी मोबाइल में आया था कि मुझे अच्छा लगा, मैंने किया है, बस। भजन संहिता 115 का 3 वचन से प्रभु बात किया, तो मैं पूरा रीति से शांत हो गया। प्रभु को ये अच्छा लगा, मैं आराधना में जाके खड़ा नहीं होना है। प्रभु को ये अच्छा लगा, मैं आराधना में एक जगह जाके जहां लोग इंतजार कर रहे, वचन खड़ा होके देना अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा कि मुझे रोक दे। क्या अद्भुत बात है, पूर्ण शांति। प्रभु को ये अच्छा लगा कि मैं अभी बिस्तर में लेटे रहूं कुछ दिन, अपना काम मैं ना कर पाऊं। तो प्रभु का जो योजना है, जो उद्देश्य है, जो हम समझ नहीं पाएंगे, वो जो भी करता है वो हमारा जीवन में अच्छा ही करता है। तो जिस दिन में एक दिन रात को ऐसा उन एक्सीडेंट में नीचे पुणे में एक रूम में मुझे बिठा दिया, नीचे अंकल आंटी बोला भी कुछ भी मत सोचो, रेस्ट करो, स्तुति करो, क्वाइट टाइम करते रहो, रेस्ट करो पूरा। हाथ फ्रैक्चर बांध दिया और ऐसा हालत में मैं जब लेटा था, प्रभु को स्तुति करता था। रूम अंधेरा, चारों तरफ दीवार है, उसमें वेंटिलेशन पीछे की तरफ है, लेकिन चारों तरफ दीवार है। एक वचन भी आया कि मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद किया। तो प्रभु की योजना है अंधेरा और बंद करना, और रूम बंद करके अंधेरा करके चेयर में बैठ के मैं पहली बार प्रभु एक VBS का पिछले साल का फोटोस देख के लास्ट में एक जो सभी बड़े अंकल लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ बैठ के मैं खाना खाया था।
हम लोग लास्ट में, तो संडे को उस दिन एक एक एल्डर को देखते हुए चेहरे को रोते हुए प्रार्थना किया। प्रभु वो लोग एक सेवक चाहिए करके बोले थे, ये अंकल को आशीष करो, ये अंकल को आशीष करो। कितना अच्छा से वो लोग हमको देखभाल किया, जो प्रेम किया। इनको आशीष कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनको सेवक दीजिए। ऐसा मैं रात को प्रार्थना किया था। सुबह मैं ऐसा उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ऊपर से पॉल जैकब अंकल फ़ोन किया, ऊपर आ जाओ बोला। तो मैं ऊपर गया तो बोल रहे ऐसा रूरकेला से फ़ोन आया, ऐसा ऐसा है, तुमको उधर जाना पड़ेगा, शायद प्रार्थना करो इस विषय में। तो प्रभु की योजनाएं कहाँ से कहाँ लिंक होता है। उसके बाद 15-20 दिन में सब फाइनल हो गया, यहाँ आना हो गया। तो एक एक्सीडेंट होना, गिराना, लेटाना, प्रभु की सेवा बंद करा के रविवार के दिन ना पहुंचा कर बिस्तर में लेटाना प्रभु को बाता हुआ अच्छा लगा। हमारा जीवन में अंधेरा प्रभु करके रेस्ट देता है। पहुंचने तक प्रभु सहायता कर सकते थे। थोड़ा इधर गया, थोड़ा उधर गया, लेट हो गया और अंधेरा हो गया। थोड़ा ही दूर है गांव, अभी चल नहीं सकता। क्यों ऐसा किया प्रभु? हम बोलना नहीं। वो अकेला रात प्रभु को चाहिए, हम अकेला प्रभु को चाहिए। क्या हम अवेलेबल है क्या प्रभु को? कभी अकेले में रात भर प्रभु के साथ हम बैठे क्या? प्रभु मेरा जीवन क्या होगा, क्या है, कुछ तो बात करो। रूम बंद करके अकेले में प्रभु के सामने पड़ा है क्या? प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, स्तुति करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपके सामने हूं, आप और मैं। वो अद्भुत संगति का समय है। उनकी उपस्थिति में हम पड़े रहेंगे, ऐसे ही घुटनों में सो जाएंगे। बहुत ही प्रसन्नता होता है। प्रभु जब उठाना है फिर उठाता है, बात करता है, फिर हम उसी में थोड़ा आराम भी कर सकते। प्रभु आशीष करता है। प्रभु का वचन के अनुसार ऐसे समयों को अपना जीवन में प्रभु देता है। उस समय को अब खुड़खुड़ाना नहीं, थकना नहीं रुकूंगा, ये नहीं चाहिए, अंधेरा है इधर कैसा सोना है, ये जंगल है, ऐसा वैसा मत बोलिए। प्रभु ऐसे समयों को, ऐसे परिस्थितियों को अकेला में लाता है। परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर, मंडली से दूर, सेवा से दूर, हर काम से दूर, पढ़ाई से दूर, सब कुछ अलग करके प्रभु कभी कभी हमें अकेला पकड़ता है। ऐसे धन्य समयों को प्रभु से आशा रखना है, मेरे जीवन में दीजिए प्रभु। 9वां प्रश्न, What he saw in the dream। उस सपने में, उस रात को एक सपना गिरा, उस सपने में उन्होंने क्या देखा? बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा है सब लोग ने, लेकिन उसमें खास एक सीढ़ी को उसने देखा जो स्वर्ग से नीचे उतरा, और उनका जो ऊंचा ऊपर का हिस्सा स्वर्ग में पहुंचा, और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जो परमेश्वर को ऊपर देखा और परमेश्वर उनसे बातें किया, मैं अब्राहम का जो परमेश्वर हूँ, तुम्हें आशीष करूंगा, तुम्हारा साथ रहूंगा, ये सब प्रभु ने उनसे बातें किया। ये प्रश्न सभी ने लिखा। हमारा जीवन में भी प्रभु हमको सपनों से भी बात करता है। जब वो हमारा जीवन में बातें करते हैं, उन बातों को याद रखना है। खास प्रभु क्लियरली कभी कभी हमसे बात करता है कुछ बातों के लिए। यूसुफ को प्रभु ने, मरियम को कैसा बात किया? सामने सामने दर्शन दे के बात किया। लेकिन यूसुफ को उनका जो एंगेजमेंट हो गया था, उनका पति जैसे यूसुफ को, उनको कैसा दर्शन दिया? स्वप्न में दर्शन दिया। आगे जितने बार दर्शन दिया, 3 बार, तीनों बार भी स्वप्न में डायरेक्ट उनके सामने आया नहीं। प्रभु हमसे बात करता है अभी भी हमसे। इब्रानियों 12:1-2 के अनुसार, पहला अध्याय के 1-2 के अनुसार, इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, निशानों के द्वारा, सपनों के द्वारा अभी भी हमसे प्रभु स्पष्टता से बात करता है। प्रभु से मांगना है। प्रभु का योजनाएं, प्रभु दर्शन के द्वारा भी बात करता है। तो इस रीति से प्रभु क्या बात कर रहे हैं, कुछ खासियत को हम याद रखना है, लिख के रखना है। 10वां प्रश्न, व्हाट डज द ड्रीम मीन स्पिरिचुअली? राइट अबाउट द थिंग्स ऑफ ड्रीम और पर्सन्स और प्लेसेस। डोंट सी, ओके, इधर उधर ना देखकर प्रभु क्या रिवील किया। जब कुछ प्रश्नों को मैं ऐसा लिखता हूँ, प्रभु जो आत्मा के द्वारा देता है, एक अध्याय को प्रिपेयर करके
ये अध्याय पढ़ के ये प्रश्न सब लिखने में मुझे कम से कम 6 से 7 घंटा या 8 घंटा जाता है। पूरा मैं बैठ के या लेट के नहीं, लेकिन घुटनों में रह के ये प्रश्नों को तैयार करता हूँ। तो इसको जरूर आप प्रार्थना पूर्वक अटेंड कीजिए, आपका स्पिरिचुअल लाइफ जरूर बदलेगा। तो ये प्रश्न प्रभु ने दिया, तो इसमें कौन सा विषयों के लिए कुछ कुछ लिखो बोला। कुछ लोग ने लिखा है, मैक्सिमम लोग ने लिखा लैडर मतलब प्रभु यीशु मसीह जो मीडिएटर है स्वर्ग का और पृथ्वी का, हमारे लिए आया इस दुनिया में और उनके द्वारा ही हम प्रभु के पास जाएंगे, ऐसा और कुछ लोग लिखा। बहुत अच्छा है। तो प्रभु ने मैं भी प्रभु से पूछा कुछ रिवील कीजिए प्रभु। तो प्रभु 3-4 विषय रिवील किया और इसमें बहुत विषय भी आ सकता है, जस्ट मैं बताता हूँ। पहला, इसमें आपने जो भी लिखा अच्छा है और उसको ये भी ऐड कर लीजिए। लैडर मतलब प्रभु यीशु मसीह द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। पहला तिमोथी 2:5 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए इस दुनिया में आया। दूसरा, लैडर मतलब प्रभु ऐसा रिवील किया कि कहाँ प्रभु ने वो ये दिखाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक ही रास्ता, वो इस सीढ़ी से ही है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सब ये विषय को जानते, लेकिन ये बात कहा प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोला यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। मैं सोचा प्रभु इसमें कैसा रिवील करेंगे, तो बोला सीढ़ी में कितना लकड़ी रहते हैं? 3 लकड़ी, एक इस तरफ का लकड़ी, एक इस तरफ का लकड़ी, एक बीच का लकड़ी। तो उसमें भी क्रूस का 2 प्रभु हमें प्रकट करता है, सीधा लकड़ी, आड़ा लकड़ी। एक क्रूस का जीवन है, बिना क्रूस के पास आकर हम पिता के पास नहीं जा सकते। दूसरा थॉट, इस तरफ का लकड़ी मैं ही मार्ग हूं, जो आड़ा लकड़ी मैं ही सत्य हूं। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम बोझ से है, लेकिन जब एक सीढ़ी पर पाँव रख के छिड़ जाता है तो हमारा पूरा बोझ वो सीढ़ी उठाता है। जो आड़ा लकड़ी उस पर चले, हम फ्री होता है। फिर दूसरा पाँव उठा के शक्ति से चढ़ते हैं, फिर रिलीज हो जाता है प्रेशर कि सीढ़ी मेरा पूरा बोझ उठा रहा है। थोड़ा सांस ले सकते, चढ़ नहीं पाए तो थोड़ी देर। वैसा ये जो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, पिता के पास जो अनंत जीवन मुझसे मिलेगा। वो 3 प्रकार का उस सीढ़ी को प्रभु ऐसा प्रकट किया, रिवील किया, हम ले सकते इसको भी। और तीसरा, जो चौथा विचार, एंजल्स ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। ये क्या दिखाता है कि हर एक कदम में हमारे साथ एंजल्स रहेंगे। हर विषय में प्रभु ने बोला कि मैं मेरा दूत को तेरे आगे भेजता हूं। और जब इजराइल लोग उस लाल समुद्र के सामने से आ रहे थे, उसको अलग करके प्रभु ने क्या आगे अपना ज्योति को रखा और पीछे उस आग को रखे थे। इजराइल मिस्री लोग वापस से उसको मारने के लिए आए तो उनको पहुंच नहीं पाया। आगे और पीछे वो हमारा रहकर वो अगुवाई करता है। 91:121 के अनुसार हमेशा हमारा साथ रहने के लिए प्रभु अपने दूतों को रखता है। प्रभु का वचन के अनुसार ऐसा हमें आत्मिक यात्रा में वो लेकर चलता है। हर समय अपने दूतों को हमारा साथ रखता है। मैंने मेरे दूत को आज्ञा दिया तेरे आगे चलने के लिए, और तू जहां भी जाओ मेरी उपस्थिति तेरे साथ आएगा। हमारा आगे हमारा पीछे प्रभु रहकर अपने दूतों के द्वारा में अगुवाई करता है। और हम देखते कि परमेश्वर उसके ऊपर खड़े थे। ये क्या दिखाता है कि ये दर्शन देना, ये सब कि हमने परमेश्वर को ना ढूंढा ना चुना, लेकिन उन्होंने ही चुना है। उन्होंने हमसे दर्शन दिया, उन्होंने हमसे भेंट लिया, उन्होंने हमारे पास आया और वो हमसे बातें किया। कितना अद्भुत बात है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, लेकिन याकूब का परमेश्वर खुद ही उनसे बात करने के लिए आया। उस अंधेरे में, अकेले में, उस जगहों में प्रभु अपने आप को रिवील किया। तो ऐसे बहुत बातों को हम और भी देखते जा सकता है। तो ये 5 विषय
मैं आंसर्स में लिखा, आप जितना भी लिखा और आप उसमें मार्क्स दे सकते। 11वां प्रश्न, इन द ड्रीम विच वन स्पीक्स अबाउट गॉड, विच वन स्पीक्स अबाउट सन एंड विच वन स्पीक्स अबाउट होली स्पिरिट। परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर आकाश में ऊंचे स्वर्ग में खड़ा है, परमेश्वर है उधर, और दूसरा जो सीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, और एंजल्स पवित्र आत्मा का अगुवाई को इस जीवन में हमें अभी दिखाता है। तो ये बात से ये विषय सब लोग ने सही लिखा। 12वां प्रश्न जो हमारा जीवन में भी 11 प्रश्न के अनुसार हर बातों में पिता की इच्छा, पुत्र का स्वभाव, पवित्र आत्मा का अगुवाई या साथ, ये तीनों मैचिंग होते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन बिताया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में हर एक परिस्थिति में वो जो पिता को और जो पवित्र आत्मा को उन्होंने दिखाया, हम भी उस रीति से जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। 12वां प्रश्न, इन द ड्रीम गॉड सेड आई विल नॉट लीव दी टिल आई हैव डन दैट विच आई हैव स्पोकन टू दी। जो फिल इन द ब्लैंक है, आई विल नॉट लीव दी टिल डैश, कब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने बोला वो तुम्हारा जीवन में पूरा करने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब अगर हम छोड़ सकते प्रभु के हाथ, लेकिन वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए इब्रानी 13:5 में लिखा है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तुम ही मुझे छोड़ सकते हो। 13वां प्रश्न हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि 12वां प्रश्न के अनुसार कि मैं सब कुछ जो प्रभु ने बोला मेरा जीवन के लिए वो पूरा होते हुए देख रहा हूं या नहीं, प्रभु को समर्पण करना है। प्रभु आपकी वचनों को, प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा करते रहो। मैं अपने आप को आपके हाथों में फिर से सौंप रहा हूँ, फिर से सौंप रहा हूँ, बार बार हम अपने आप को समर्पण करते रहना है। 13वां प्रश्न, व्हेन जेकब अवेक आउट ऑफ स्लीप he said 4 things about that place, what are they? First, the Lord is in this place, surely the Lord is in this place, I knew it not. वो बहुत ही डर गया था, परमेश्वर इस जगह पर है, पहला विषय उन्होंने समझा। और मुझे समझ में नहीं आया, ये बात याद रखना है हमारे जीवन में भी। हमेशा एक बात याद रखे कि परमेश्वर मेरा साथ है, वो मुझे देख रहे, ये बात हमेशा याद रखिए। जब सभी चीजों से अलग हो गया तब परमेश्वर का उपस्थिति से उसको समझ में आ गया। हम भी ऐसा प्रभु के लिए हम दिन में सुबह शाम अकेले में प्रभु के साथ समय बिताएंगे। वो दिन में भी कैसा प्रभु हमारा साथ था, सुबह दोपहर शाम, उस समय में इस समय में इतना झगड़ा हुआ, इतना परेशानी हुआ, इतना अशांति हुआ, इतना जो अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये हुआ वो हुआ, कहाँ था प्रभु? वही तो था। अगर मैं नहीं तो और क्या क्या होता था। तो हर समय प्रभु की उपस्थिति को हमारा साथ है, हम इस बात को जानना है। और हम देखते हैं कि दूसरा उन्होंने क्या जो बताया उस समय को, हाउ ड्रेडफुल इज दिस प्लेस, कितना भयंकर है ये स्थान। परमेश्वर जहाँ है वो भयंकर है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। वो उस चीज को भी उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर का उपस्थिति इधर है, ये भयंकर है। प्रभु का उपस्थिति को हमें इज्जत और सम्मान करना, डरना है, मनमाने आराम से इजी हंसी मजाक ऐसा हम नहीं कर सकते। प्रभु का डर और भय हमें रहना चाहिए। इसलिए तिमोथी को लिखता है कि प्रभु का घर में हंगामा, हल्ला और हंसी मजाक ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रहना है कि मिनिमम और लिमिट में हमारा सभी जो हंसी मजाक बातें जो भी है होना चाहिए। आवाज भी प्रभु का उपस्थिति में ज्यादा नहीं आना चाहिए। तीसरा विषय, दिस इज नन अदर बट द हाउस ऑफ गॉड। उन्होंने समझ लिया कि ये परमेश्वर का घर है। हमारा जीवन में भी ध्यान रखना है, ये मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। इसको हमेशा जब हम ध्यान रखेंगे, ये हृदय में हम कचड़ा सोचने के लिए, गंदा बनाने के लिए थोड़ा हम डरेंगे। हमेशा सोचने के प्रभु का मंदिर है। प्रभु ऑलरेडी बोला है 1 कोरिन्थी 3:6 में कि इसको जो मेरा हृदय, जो मेरा मंदिर को खराब करेगा मैं उसको खराब करूंगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम ध्यान रखना है। चौथा विषय उन्होंने बोला उस जगह को सुबह उठ के, दिस इज द गेट ऑफ हेवन, ये स्वर्ग का द्वार है।
प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है। तो उनका जीवन में 4 विषय उन्होंने समझाए। तो हमारा जीवन में भी हम ऐसा प्रभु के बातों को, दर्शनों को ध्यान रखिए। कभी कभी कुछ लोगों को दर्शन या सपना जो देखा याद नहीं रहते। एक सपने में आखिरी में आप क्या कंक्लूजन्स में आया वही इंपॉर्टेंट है, या उठते ही आपको 2-3 सेंटेंस सामने आ जाएगा, अच्छा कुछ ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, उसी पर हम ध्यान रखना है। प्रभु क्या प्रकट किया हम उस पर ध्यान रहना है। लास्ट में कंक्लूजन्स प्रभु ऐसा स्टेटमेंट्स को रिवील करता है कि तुम्हारा जीवन में ऐसा शैतान तुम्हें परेशान करने के लिए कोशिश करे, तुम ध्यान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो। प्रभु ऐसा, अच्छा मुझे शायद शैतान कोशिश करे मुझे गिराने के लिए, मुझे प्रार्थना में रहना है, ऐसा एक स्टेटमेंट आ जाता है सपने से बाहर आते ही, उठते ही। प्रभु ऐसा सपना रात को ये क्या देखा मैंने आज भयंकर, इसमें ऐसा ऐसे, शायद ऐसा जो हम सोच रहे वो पॉइंट्स को हम नोट करना है, उसके अनुसार हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेप्स लेना है। तो प्रभु हमें बचाएगा शैतान के युक्तियों से, हमलाओं से। हम 14th क्वेश्चन में हम देखते, व्हेन डिड जेकब रोज अप द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारा जीवन में भी भोर को, सुबह को उठ के हम प्रार्थना करना है। मैक्सिमम जो प्रेयर वॉरियर्स है, जो पोस्टर रहता है कि इन्होंने ऐसा देश में काम किया, ये दिया, बहुत घरों में रहता है, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का हम देखते कि भोर को 4 बजे, कुछ लोग 3, कुछ लोग 3:30, सिटी स्टेट 3:30 बजे, हडसन टेलर 4 बजे, ऐसा उठ के प्रार्थना किया करके। एडी विलियम्स अंकल का मैंने सुना कि रोज वो 4 बजे से 6 बजे तक प्रेयर में रहते हैं, 4 बजे बराबर उठ जाते हैं, अलार्म का कोई जरूरत नहीं बोला। तो हमारा जीवन में भी वो अनुभव में हम आना है कि भोर को उठ के प्रार्थना करना। कुछ लोगों का कभी मैं सुना रात को हर दिन 12 बजने से पहले प्रार्थना में रहते, 12 के बाद प्रार्थना में रहते, मतलब एक दिन की अंत और एक दिन की शुरुआत वो लोग प्रेयर में खत्म करते थे। और कुछ लोग रात भर भी प्रार्थना में रहते। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत बार रात भर प्रार्थना में था, सिचुएशंस के अनुसार। जनरली भोर को, पहला मार्कुस पहला 1:35 वचन में लिखा है, भोर को उठ के प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ पे चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। जनरली हमें भोर को उठ के प्रार्थना में जाना है। कभी कभी बोझ होता है, रात भर भी प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। लूका 6:12 में प्रभु यीशु मसीह अगला दिन शिष्यों को चुनना था, रात भर प्रेयर में था। सिचुएशंस आएगा, कल के दिन में जाओ या नहीं नौकरी के लिए, और ट्रांसफर है, और ये है, कंपनी बदलना है, ये है, वो है, और ये घर खरीदना है, नहीं कुछ डिसीजंस के, ये शादी को हाँ बोलूँ ना बोलूँ, मेरे जो भी है उन सब विषयों के लिए हम स्पेशल प्रेयर्स, नाइट आउट्स करना पड़ेगा। प्रभु रिवील करेगा, फास्टिंग प्रेयर्स करना पड़ेगा। प्रभु जरूर हमसे बात करता है। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा परिस्थितियों में हम समय बिताए। तो जनरली हम लोग जब कोई बोझ नहीं, लोड नहीं और बर्डन्स नहीं है, हमारा डेली रूटीन ऐसा करने से अच्छा है कि भोर को उठ के हम प्रार्थना करें। 15 प्रश्न में, वॉट ही डिड आफ्टर राइजिंग अप फ्रॉम स्लीप। नींद से उठते उन्होंने क्या किया? वो पत्थर को लेकर खड़ा किया, पिलर की नाई, और जो सिर के नीचे रखा उसको पिलर की नाई खड़ा करके उसके ऊपर तेल ऊपर से डाल दिया। ये क्या दिखाता है? प्रभु का जो हमें अनुभव देता है उन बातों को लेकर हम कैसा करना है कि एक गवाही हम खड़ा करना है, एक माइलस्टोन खड़ा किया जैसा बोलते, वैसा हम लोग भी अपने डायरीज में लिखना है। आज के डेट में मैं प्रभु को व्यक्तिगत रीति से जाना, पहली बार मेरा जीवन में प्रभु मुझसे बात किया, पहली बार प्रभु ने मुझे इस विषय में बात किया, उद्धार के लिए मुझे वचन दिया, बपतिस्मा के लिए मुझे वचन दिया, प्रभु राजा बनने के लिए वचन दिया, मेरा जीवन का नौकरी के लिए, विवाह के लिए, अलग अलग विषयों के लिए प्रभु ने ये वचन से बात किया। और उन प्रतिज्ञाओं को हमेशा याद रखना है और क्लेम करते रहना है। तो मैंने इस दिन ये विषय को छोड़ दिया, इसके आगे मेरा जीवन में ये आदत नहीं रहेगा, ऐसा कुछ माइलस्टोन्स होना चाहिए हमारा डायरी में, या हमारा वॉल में छोटा सा भी हो, या कोई कैलेंडर में हम लिख के रखना है, ये मैं सब छोड़ दिया। और रोज हम देखेंगे उन चीज़ों को, सुबह मैं छोड़ दिया, इसके लिए मर गया और दोबारा नहीं करूँगा, बहुत अच्छा है। मैंने पिक्चर देखना छोड़ दिया, गाना सुनना छोड़ दिया, पिक्चर का सब कुछ डिलीट किया हुआ दिन है,
और प्रभु के लिए जीऊंगा करके निर्णय लिया वो दिन है, नौकरी छोड़ा हुआ दिन है, सेवा में आया वो दिन है, ये सब हमारे सामने दिखाई पड़ते रहेगा, रोज हम याद करेंगे तो और स्थिरता से दिन को चलने में प्रभु सहायता करता है। तो 16th क्वेश्चन, व्हाट नेम जेकब गिव फॉर दैट प्लेस बिफोर, व्हाट वाज इट कॉल्ड बिफोर? बेतेल प्रभु का उस जगह के लिए नाम दिया, परमेश्वर का घर बेतेल मतलब, और पहले वो स्थान लूज करके बुलाए जाते थे। और प्रभु हमारा जीवन में भी ऐसे अनुभवों को लाएगा कि एक नया नाम हम प्रभु को नया रीति से हम जानते जाएंगे। 17 प्रश्न, जैकब सेट 5 things which God should do in his life, after which he will accept the Lord as his God. What are they? 5 विषयों को प्रभु ने प्रकट करे, प्रभु किया तो वो मेरा परमेश्वर रहेगा करके उन्होंने निर्णय लिया। क्या है वो? इफ गॉड विल बी विथ मी, सेकंड, इफ ही विल कीप मी इन दिस वे दैट आई गो, थर्ड, इफ ही विल गिव मी ब्रेड टू ईट, फोर्थ वन, इफ ही गिव्स मी रेमेंट टू पुट ऑन, फिफ्थ, इफ आई कम टू माई फादर्स हाउस अगेन इन पीस। परमेश्वर मेरे साथ अगर रहेंगे तो, परमेश्वर इस यात्रा में मुझे सुरक्षित रखेगा तो, तीसरा अगर वो मुझे रोटी दिया तो, चौथा मुझे वस्त्र दिया तो, पांचवा मेरा पिता के घर वापस मुझे शांति से लाया तो, तभी मैं इनको मेरा परमेश्वर करके मानूंगा। बहुत ही कम सोचा अपने परमेश्वर को कि शारीरिक बातों को सब बात किया, रोटी, कपड़ा और निवास करने का स्थान, वापस मुझे छत के नीचे घर में लाना है, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वो चिंता कर रहे, वो मेरे साथ रहेगा और मार्ग में मुझे जानवरों से इससे उससे बचाएगा। सभी इस दुनिया का चीज ही सोच रहे, आत्मिक आशीषों के उसको अंदाज भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने जो निर्णय लिया और प्रभु उन बातों को पूरा किया। उनको आगे देखेंगे तो उनके साथ रहा, उनको बचाया मार्ग में, उनको रोटी दिया, कपड़ा दिया, उनका बहुत बढ़ाया धन संपत्ति को, और अपने पिता के घर उन्हें सुरक्षित लेकर आया। ये सब प्रभु पूरा किया, इसलिए वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके वो मान भी लेता है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु बोलता है, तुम प्रूव करना है तो, तुम पक्का करना है तो मुझसे मांगो, एक निशान मांगो, मैं दूंगा। लेकिन हम विश्वास करना है कि इतना बड़ा सृष्टि ऐसे चलता है क्या? परमेश्वर है और वो जरूर है, और मैं जानता हूँ मेरा जीवन में, मैं विश्वास करता हूँ ऐसा करके उनको परीक्षा ना करना सबसे अच्छा है। अगर शक है तो आप कर लो, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो प्रूव करेगा ही। किसी भी विषय में डाउट है, प्रभु बोलता है तुम पक्का कर लो अपनी बुलाहट को, इस विषय में जाना है नहीं, करना है नहीं, प्रभु जरूर निशान और जरूर वो पूरा करता है, आप जो भी मांगेंगे। 18 प्रश्न, व्हेन ही कम्स बैक व्हाट शैल द स्टोन बी? वो पत्थर जब वापस आएगा क्या होगा? परमेश्वर का घर होगा। प्रभु का वचन के अनुसार वो पत्थर प्रभु का घर बनेगा। हमारा हृदय पत्थर जैसा है, वो मुझे दे दो, मैं उसे मांस का हृदय बनाऊंगा, और वो हृदय परमेश्वर का मंदिर है करके 1 कोरिन्थी जो 3 अध्याय का 18 वचन में या 6 अध्याय का 18 वचन में लिखा है कि हमारा हृदय परमेश्वर का जो मंदिर है। इसलिए 3 अध्याय का 16 वचन, तुम परमेश्वर का घर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। इसलिए परमेश्वर का मंदिर हमारा जो हृदय है, इसलिए हम वो पत्थर जैसा हृदय को प्रभु को देंगे तो वो हमारा हृदय को अपना घर बनाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार वो पत्थर जैसा हृदय को अभी भी रखे हो तो प्रभु को आप दे दीजिए, प्रभु अपना घर बनाएगा। 19 mention some names given to Lord Jesus Christ as type of stones in New Testament. कुछ पत्थरों को बताइए प्रभु यीशु मसीह को जो दिखाता है, जीवित पत्थर, मूल पत्थर, कोने का, सिरे का कोने का पत्थर, और प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर, और चुनावा पत्थर जो 1 पत्रस 2:4 और 2:6 में
ये सभी बातों को हम देख सकते हैं। लिविंग स्टोन, चीफ कॉर्नर स्टोन, चूजन स्टोन, प्रेशियस स्टोन, और भी कुछ लोग लिखा है। अच्छा है, तो हमारा जीवन में भी प्रभु को हमारा जीवन, हमारा मूल, हमारा बहुमूल्य, हमारा चुनावा जो पत्थर की नाई हम हृदय में लेना है, वही हमारा मंदिर बने, वही उसी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें बनाते हुए वो चला जाएगा। 20वां प्रश्न, हाउ मच जेकब डिसाइडेड टू गिव टू गॉड इन ऑल दैट ही इज गोइंग टू रिसीव और अर्न। कितना वो प्रभु को देने के लिए निर्णय लिया, जो भी वो कमाएगा या वो लेगा या मिलेगा उनको उसमें से, तो दशमांश वो प्रभु को देने के लिए सोचा, 10%। 21 प्रश्न, वो जो दशमांश था, टाइट था या फ्री विलिंग ऑफरिंग था। वो टाइट जो है, धर्मशास्त्र में प्रभु ने मूसा को दिया है कि हर एक व्यक्ति 10% देना है करके, लेकिन उससे पहले अब्राहम जब वो राजाओं को खत्म करके आ रहा था, उन्होंने जो भी पाया उसमें से 10वां भाग प्रभु को दिया था, मन से दिया था। उसमें कोई परमेश्वर बोला नहीं था या कोई उस समय में धर्मशास्त्र नहीं था, फ्री विलिंग ऑफरिंग था, वो मन से प्रभु को दिया था 10%। उसके बाद हम देखते हैं याकूब भी, मैं भी 10% दूंगा। हो सकते हो अब्राहम का स्टाइल को, अब्राहम का जीवन जैसा किया, या अपने मन से वो बोला कि मैं भी जो भी पाएगा उसमें 10% आपको दूंगा प्रभु। हमारा जीवन में भी इसी रीति से हम मन से देना है। शुरुआत अब्राहम से हुआ, वो मन से दिया, लेकिन प्रभु ने वो धर्मशास्त्र को प्रवेश किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नया नियम में क्या कहा कि 2 जगह हम देख सकते हैं कि जब पुदीना और धनिया में भी लोग देने लगा दशमांश को, प्रभु ने बोला इसको ना बंद करके ये सब तुम पूरा करो, ये भी करो। मतलब दशमांश देना बंद मत करो, उसको भी करो, लेकिन मेनली ये करो करके प्रभु बताते आया। और पौलुस बोला कि जो भी तुम देते हो पूर्ण मन से दे दो, पहला 2 कोरिन्थी 9 अध्याय में, कि तुम जो भी देगा पूर्ण मन से दो। इसके अलावा तुम एक रूल से या एक दबाव से देगा, उसको प्रभु स्वीकार नहीं करता है। पहला कोरिन्थी 9 में 1-2 विचार भी है, और 2 कोरिन्थी 9 में भी ये सब विषय लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैं प्रभु को कितना प्रतिशत दे रहा हूँ। मेरा जीवन में जब मैं नौकरी कर रहा था, सिर्फ पहला सैलरी मैंने 10% दिया। उसके बाद मैं कभी भी 2 कोरिन्थी 9 में कभी भी जो 10% देना है जीवन भर के लिए, कभी भी मैंने नहीं सोचा। जब फर्स्ट टाइम मैं प्रभु को दिया, सेकंड टाइम कोई प्रभु मुझे 2-3 महीने के बाद जब चेंज किया, सैलरी मेरा बढ़ गया था, तो प्रभु का एक विचार मेरा मन में आया, तुमको मैंने इतना बढ़ाया और तुम मुझे उतना ही देगा क्या? प्रभु मुझे पूछा नहीं, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि प्रभु मुझे इतना सैलरी बढ़ा दिया और मैं प्रभु को इतना ही देना है क्या? मैं नहीं बढ़ाना है क्या प्रभु को? मैं भी बढ़ाऊंगा प्रभु को। प्रभु मुझे जितना % बढ़ाया सैलरी, मैं उतना % प्रभु को देने में बढ़ाते गया, और आखिरी सैलरी तक, रिजाइन करने तक मैं बढ़ाते गया, और बहुत हद तक मैं देते गया, जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ मैं कितना % दे रहा था लास्ट में। प्रभु का आशीष मुझ पर रहा, और कभी भी कमी घटियों को प्रभु नहीं दिया मुझे। 12 साल नौकरी में प्रभु को हम देंगे, प्रभु हमें जरूर देता है। प्रभु को कभी भी 10%, 10% करके कभी नहीं देना है। सेवा में आके भी मैं 4 साल से कभी भी 10% में नहीं दिया, उससे बढ़कर ही जैसा मन में भो जाता है सब दे देता हूँ प्रभु को। 10 से कम कभी नहीं, और 10% करके कभी नहीं, उससे बढ़कर ही प्रभु को मैं दे देता हूँ। और प्रभु का आखिरी प्रश्न कि हम सभी लोग कुछ न कुछ माता पिताओं से कुछ कमाते हैं, कुछ लोग, जवान लोग, कुछ लोग को स्कॉलरशिप्स मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है मम्मी पापा से, जो भी है। प्रभु को मैं कुछ तो, मुझे जो भी मिलता है उसमें से मैं प्रभु को देता हूँ। ये बचपन से, जवानी से हम सीखना है। पढ़ाई में मैं फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला तो मेरा मन में विचार आया
कि प्रभु को मैं देना चाहिए इसमें, तो मैं कुछ 3000 कुछ मिला, तो उस समय मैं उतना नहीं जानता था, लेकिन प्रभु का भाग में प्रभु को दे दिया। हमारा जीवन में भी कुछ लोग ने जवाब दिया है कि मैंने दिया, कुछ कभी कभी दिया कभी नहीं दिया, लेकिन आपसे मैं नहीं लूँ, जरूर दूंगा करके निर्णय लिया। बहुत अच्छी बात है। प्रभु एक क्विज का भाग को प्रभु आशीष करे। बहुत समय हो गया, बहुत विषय क्विज में भी कवर हो गया, इसलिए मैं जस्ट 1-2 विचार देके प्रभु को प्रार्थना करेंगे। पहला विचार है, हमारा जीवन में हम देखेंगे तो उत्पत्ति 28 अध्याय में व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ संबंध, पहला विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु हमें अलग करता है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, जरूर हम समय बिताना है, तो प्रभु हमें रिवील करता है कितना तक हम प्रभु को जाना, इन विषयों को याद रखना है। लेकिन परिस्थितियों को देखेंगे तो कैसा परिस्थिति था, याकूब एसाव का डर से, भाई का डर से वो भाग रहा था। इन दिनों में, ये 6 महीनों में भी प्रभु दाऊद का, साउल का विषयों को, बहुत विषयों को प्रकट किया। कल रात को जब मैं 3 बजे तक प्रार्थना में था, उसके बाद जब 3 से 4 मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह मुश्किल होगा करके जब ऐसा सोया था, उस समय में बिस्तर में प्रभु ये विचार दिया कि करीब 10 साल साउल ने दाऊद को परेशान किया, भगाते रहे, और 10 साल में उन्होंने करीब 75 भजन संहिता को लिखा है। मतलब थोड़ा एक बार आया पीछे दौड़ के मारने के लिए, करीब आ गया, बच गया, निकल गया, एक भजन संहिता लिखा। फिर थोड़ा शांति, कोई नहीं आ रही, कुछ नहीं, अचानक पता चला साउल आ गया, भागो, सब लेके भागो। इतना पास में, इतना करीब में, वो सांस भी लेने से आवाज आएगा, गुफा के अंदर साउल आके उधर बैठा, मैं इधर हूं, वो सांस ले धीरे से, उसकी एक भजन संहिता। ऐसा एक परेशानी, एक भजन संहिता निकलते गया जीवन का। जो आज हमें मिला उसके द्वारा हम प्रभु को स्तुति आराधना करना हम सीख रहे। हमारा प्रभु को क्या अच्छा लगता है कि हमको भगाना, परेशान करना, हमारे लिए कांटाओं को, हमको सिरदर्द जैसा लोगों को खड़ा करने के लिए। घर में ये मेरा भाई की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, ये मेरा बहन की वजह से मेरा गवाही कुछ नहीं आता है, वही सब अच्छा नाम लेता है, मेरा क्या है। उसी में तो आप अपना भजन संहिता लिख सकते हैं, उसी में आप प्रभु को करीब हो सकते। ये मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, इसको ये अच्छा मानते है, ये अच्छा दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, और उसको बहुत प्रेम करते, सब मुझे प्रेम नहीं करते। बहुत परिवार में ऐसे भी दुख होता है, लेकिन उसी में आप अपने भजन संहिताओं को लिख सकते, परमेश्वर के करीब हो सकता है। क्या अद्भुत विचार है। वो भाई का डर से मां डरती नहीं तो याकूब को तैयार नहीं करती थी, तुम जाओ लाबान के पास, जाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो तुमको मार देगा। वो जब डर से निकल रहा था, स्वर्गीय परमेश्वर को देखा उन्होंने, क्या अद्भुत दर्शन को देखा। जरूर है हमारा जीवन में कांटा, परेशान करने वाला, डराने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, दुख देने वाला, सिरदर्द वाले लोग प्रभु खुद ही रखता है। साउल चाहिए मुझे, 10 साल चाहिए, तभी दाऊद बनेगा, तभी मेरा बाइबल पूरा होगा, तभी मेरा ग्रंथ पूरा होगा, मेरा काम पूरा होगा, भजन संहिता का आधा हिस्सा पूरा होगा। परेशानी चाहिए, क्रूस चाहिए। हमारा जीवन में भी सब कुछ शांति से अच्छा है तो वो जीवन ही नहीं है। कुछ ना कुछ परेशानी, दुख और वेदना के साथ प्रभु यीशु मसीह जीवन बीता है। पौलुस बोलता है, पतरस बोलते हैं, मसीह के बाकी श्रमों में, दुखों में मैं भागीदार होता हूं। मैं मसीह का चिन्हों को मेरा शरीर में लिया। स्वर्ग में जाने के बाद क्या किया ये नहीं पूछा जाएगा, बोला बोलने की जरूरत नहीं, शरीर में दिखाओ क्या है तुम्हारा निशान क्रूस का। हमारा जीवन में क्या है, प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का काम के लिए हम दुख उठाया, मार खाया, गिर गया, मर गया, काटा गया। हमारा जीवन में कुछ अनुभव है क्या? इसलिए जो मैं क्रूस देता हूं, जो मैं कांटा रखता हूं, जो मैं दर्द, जो मैं दुख, जो मैं परेशानियों को रखता हूं, उसके विषय में परेशान कभी मत होना। वही तो तुमको उठाने वाला चीज है।
वही लोग तो तुम्हें ऊंचा करेगा। चिंता मत कीजिए, पूरा इस्राएल को, दाऊद को गिरा दिया सबके दृष्टि में, सब मारने के लिए ढूंढ रहे, सबको क्लोनिंग किया जमाने, सौल, दूसरा सौल, तीसरा सौल, लाखों सौल खड़ा है दाऊद को मारने के लिए, गांव वाले, सैन्य वाले, सब लोग सौल बन गया, एक दाऊद भाग रहे भाग रहे भाग रहे। हमारा जीवन में ऐसे परिस्थिति तो किसी को भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट प्रभु देता है, नहीं तो हम खड़ा ही नहीं रह सकते। कितने लोग आके कितना बोल के चाहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति आएगा, ब्रदर मैं आपके साथ हूं, चिंता मत कीजिए, कितना तसल्ली मिल जाता है। हमने देखा बचपन से कितने भयंकर रीति से बिना डर भय क्या क्या प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को तंग करते, लेकिन एक व्यक्ति जाके तसल्ली दे, वो लोग कितना शांति पाते, कितना तसल्ली हिम्मत पाते। जो करना है करने दो, मेरा दूत आगे रहेगा, उसके बाद मैं साथ रहूंगा हर परिस्थिति में। प्रभु हमारा जीवन में एक एक परेशानियां, दिक्कत, परेशानियां, एक एक दुख के पीछे, आज रुलाया, कल परसों फिर घर में हमको रुलाएंगे, कोई ना कोई रुलाएंगे, मंडली में रुलाएंगे, परेशान करेंगे, वो हमारे लिए आशीष है। एक भजन सहिता निकल जाएगा, प्रभु के और करीब जाएंगे, प्रभु के घुटनों में रोएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए हर एक समयों में प्रभु की ओर देखना, देखिए इसलिए हम आज जो भी प्रभु गाना दिया, प्रभु की ओर देखो, ईश्वर ओर देखो। याकूब को परमेश्वर ने चुना है, अपने आप वो नहीं चुना परमेश्वर को। प्रभु का हर एक गीतों में प्रभु वचन के द्वारा बात किया, आप गीतों को भी अच्छे से सुनिए। प्रभु के वचन के अनुसार इस विचार के साथ हम प्रभु को अपना हृदय देंगे। प्रभु मेरा जीवन में जो भी परेशानियों को रखा है, मेरे जीवन में जो भी रुलावट को रखा है, मेरे जीवन में जो भी रुलाने वालों को रखा है, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरा जीवन का एसाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। एसाव नहीं है तो मैं आपको देखता ही नहीं था, एसाव नहीं है तो मैं आप और मेरा मेल मिलाप होता नहीं था, वो सीढ़ी के तक मैं पहुंचता नहीं था, वो प्रभु का घर को मैं जानता ही नहीं था। धन्यवाद प्रभु। दूसरा हमारा जीवन में ध्यान रखना है कि एंजल्स ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सीढ़ी को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह पिता के सिद्ध इच्छा को पूरा किया जब इस दुनिया में था, जब वो सेवा का जीवन शुरू किया, जब बचपन में पैदा हुआ, तब स्वर्गदूत आके क्या बोला, पूरा दुनिया के लिए आनंद के सुसमाचार है। जब वो बपतिस्मा लिया, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा आया, हम देखते और उनके साथ था। जब वो परीक्षाओं में गया, मत्ती 4 अध्याय में शैतान के द्वारा परीक्षा कराने के लिए जंगल में, अरण्य में ले गया, 40 दिन उपवास रहा। देखते वहां कि वो पूरा परीक्षा होने के बाद शैतान दूर हो गया, स्वर्गदूत लोग आके उनकी सेवा किया। वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। ये अद्भुत विचारों को प्रभु मन में दिया तो प्रभु बहुत ही तसल्ली हमें देते हैं इन वचनों के द्वारा। हमें डरना नहीं, परेशान नहीं होना है। हमारा जीवन के साउल को देखकर, एसाव को देखकर, दुखों को देखकर, बिना सक्सेस, बिना परेशानी को देखकर बिल्कुल चिंता नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह को हम पाएंगे, वो सब कुछ पाया समान है हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 11 वचन। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हाँ, स्वर्गदूत आके उनकी सेवा किया। शुरुआत है, सेवा का शुरुआत है ये। उसके बाद नेक्स्ट वचन से हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने लगा 12 से 16 में कि मन फिराओ, अंधेरे में बैठे हुए लोग आ जाओ। 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य करीब आ गया, मन फिरा लो और उद्धार पाओ करके प्रचार करना शुरू किया। ये एंजल्स स्टार्टिंग में उनका मिनिस्ट्री में उनको बल दिया, शक्ति दिया। आखिरी में हम देखते जब वो इस दुनिया में वो क्रूस को उठा के थे, वो दुख हो रहा था, उस समय में हम देखते लूका 22 का 43 वचन पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 43 वचन, 42 और 43। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग
से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। जो उसे सामर्थ्य देता था। सामर्थ्य दिया। क्या अद्भुत बात है। सीढ़ी के ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। आगे पीछे मेरा दूत रहेगा तुम्हारा साथ, हर समय वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें बल देगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा। यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा गढ़ है। परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलेगा। प्रार्थना में बैठना है। अकेले में जंगल में परेशानियों में शैतान परीक्षा कर रहे, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। स्वर्गदूतों के द्वारा हिम्मत और सामर्थ्य दिया गया शुरुआत में। अंत में गेत्सेमनी में भयंकर पसीना की तरह खून गिर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति का बोझ और पाप को उठाने का वो सोचने से उनको सहन शक्ति से बाहर होता है। अगर आपका इच्छा है तो क्रूस को हटाओ प्रभु, एक कटोरों का हटाओ बोला, लेकिन आपका इच्छा ही पूरा करो। उस समय में भी एक दूत आके उनको बल दिया। क्या अद्भुत बात है। हमारा जीवन में भी स्वर्गदूत के द्वारा, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रभु हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। परिस्थितियों के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा कुछ देखते हुए भी हमें सामर्थ्य मिलता है। कितने निराश, पूरा दुनिया का पाप हमारे ऊपर गिरे, पूरा घर का मंडली का जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरे ऊपर गिरे, मैं दोषी हूं, अभी कोई मेरा गवाही नहीं मानेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सामर्थ्य प्रभु देता है उस बार को, उस विषय को पार करने के लिए, उस योरदान को पार न करने के लिए। प्रभु को हमारा हृदय देना है। अभी तक वो हृदय नहीं दिया, वो सीढ़ी छूट गया तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेंगे। वही सीढ़ी, जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आकर अपना जीवन बलिदान किया, लहू बहाया, उस किया हुआ हर एक पापों को उन्होंने उठा लिया। हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, आपके लहू से धोकर शुद्ध करो। छोटी सी प्रार्थना, वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है, अभी तुम्हें क्षमा मिलेगा, अपना हृदय में दे दो। प्रभु हमसे केवल हमारा हृदय को मांगता है। कैसा हृदय? पत्थर जैसा, धोखा देने वाला, रुलाने वाला, तक दूसरों को परेशान करने वाला, उसको प्रभु शांति का हृदय बनाएगा। प्रभु को हमारा हृदय देंगे, प्रभु हमारा जीवनों को बदल देगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम इन विचारों को हम याद रखेंगे और प्रभु को, जो प्रभु ने जो हमें अनुभव देता है, जो भी प्रभु हमें बताता है, उन बातों को हम लिख के रखना है। वो पिलर्स को खड़ा करना है, उस पर तेल डालना है, उसको लिख के रखना है, गवाही बनाकर रखना है, और वो गवाही हमें बल देता है। हमारा जीवन में याद रखे, आपका पर्सनल डायरी या अपना पर्सनल रूम में ऐसे चार्ट्स बना के रखे। मेरा आशीष के बातें, मैंने VBS में सबके सामने फर्स्ट प्राइज पाया, ऐसा एक चर्च का पिक्चर बनाइए, प्राइज ले रहे जैसा। आप जब भी उसको देखते हैं एक एनकरेजमेंट आता है कि मैं प्रभु के लिए ऐसे जियो, सबसे पहला रहो, सबसे करीब रहो प्रभु को। और जब प्रभु के विरोध में पाप किया, गिर गया, उन बातों को भी सामने रखिए। मैं ऐसा गलती करके कितना निंदा उठाया, पूरे लोग मुझ पर उंगली किया, मेरा पूरा गवाही गिर गया था। जब हम रोज उसको देखते हैं हमें डर लगता है, दोबारा ऐसा परिस्थिति कभी नहीं आने दूंगा, गलती से भी ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा। हमें एक डर और भय आता है। प्रभु ने मुझे ये विचार दिया कि ये दोनों साथ रहना जरूरी है, ये दोनों याद रखना जरूरी है। इसलिए मैं सोचा ऐसा करने के लिए, जो अभी तक वो ऐसा चार्टिंग्स तो नहीं कर पाया क्योंकि ड्राइंग्स मुझे नहीं आता है। बहुत ड्राइंग्स करने के लिए है अभी, जो उसमें से सिर्फ एक ही अभी तक बना पाया कि डेविड लिविंगस्टन का ड्राइंग, जो मुझे खींचता है वो बात कभी भी प्रेयर के लिए, कि जब भी थकावट, तकलीफ जो भी रहता है, सो जाने के लिए, आराम करने के लिए मन खींचता है, तो डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में मिशनरी बनकर सेवा करते वक्त आखिरी दिन जब उस प्रभु के पास चले गए, इस दुनिया छोड़ दिया, शरीर से खून निकल रहा था, मलेरिया से पीड़ित था, ऐसे समय में भी वो बोलता है मैं हिल नहीं पाऊंगा, मुझे उठा के घुटनों में रखो बिस्तर से, मेरा घुटनों में रहना बहुत जरूरी है, एक कॉन्टिनेंट के लिए, ये देश के लिए। ये घुटने में मैं कितना देर जागते रहूंगा, सोते रहूंगा पता नहीं, लेकिन मेरा घुटना टेकना बहुत जरूरी है। किसी ने बताया हम प्रार्थना
जो करेंगे, जो हम वचन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शैतान बिना प्रार्थना का हमारा वचन से, हमारा सेवा से, हमारा गीतों से, हमारा बोल से हंसता है। बोला एक व्यक्ति को सेवा दिया गया, एक भाई को हैदराबाद में, वो मुश्किल से लेट हो गया, थोड़ा कैसे भी करके पहुंच गया। तो उनको पूछा, ब्रदर, एक अंकल ने पूछा जो जवान भाई को सेवा के लिए भेजा था हेब्रोन से, ब्रदर आप कितने घंटे प्रार्थना किया आज का ये वचन देने के लिए? तो बोला मैं टाइम नहीं था अंकल, कल बहुत बिजी था, 1-2 घंटा जस्ट ऐसे ही प्रिपेयर करके आया। तो उनको बोला तो सॉरी ब्रदर, आप जा सकते वापस। मिनिमम कम से कम 4-5 घंटा प्रभु के साथ नहीं बिताए तो आप क्या बोलेंगे इधर? उसमें कोई शक्ति रहता है क्या? इधर का हमारा स्टैंडर्ड अलग है ब्रदर, आप बुरा मत माने। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आप मिनिमम 4 आवर्स घुटना टेक कर उसके बाद आइए, आपके पास वचन हो ना हो। क्या अद्भुत बात है, प्रार्थना में रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, घंटों घंटों प्रभु के पास बैठने से मुझे कुछ नहीं देता है, प्रूव करता है प्रभु, देखो क्या वचन मिलेगा आज। मैं विश्वास है कि इधर खड़ा होता हूँ, कभी कभी ऐसा घुटना टेकने के बाद वचन देते, कभी कभी निकल रहा हूं स्टेप से थॉट्स आ जाता है। क्लियर प्रभु, अद्भुत विचार जो कभी हम सुने नहीं होंगे किसी से, ऐसे नाम ऐसे विचार प्रभु देता है। प्रार्थना बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, शैतान हंसता है। हम घुटना टेकेंगे, शैतान कांपता है। बोला प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में भी हम प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है। जो उस डेविड लिविंगस्टन मरने से पहले ऐसा घुटनों में था, वो क्यों नहीं बुलाया अभी तक, आवाज नहीं करके दोनों अंदर जाने से वो घुटनों में प्रभु के पास चले गया। क्या अद्भुत गवाही है, क्या जीवन है। ऐसे चार्ट को एक मैं बनवा के अभी मेरा घर पे रखा हो, जिसको मैं फ्रेम बनाकर दीवार में मेरा रूम में मैं रख के हमेशा उसको देख के प्रार्थना की और मेरा मन खींचा जाए। प्रभु अनुग्रह दे, इन विषयों को हमेशा याद रखना है। प्रभु की अद्भुत बातें और हमारी जो कमियों को हम याद रखना है, ताकि हम दोबारा ना करने के लिए हमें रुकावट और हमें डर लगता है और हमें रोकता है। प्रभु के वचनों के अनुसार ये 2 विचारों के साथ प्रभु को हम अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु हमें जो भी देता है उसमें प्रभु को हम देते हुए प्रभु को खुश करना है, प्रभु को महिमा करना है। अगले हफ्ते में उत्पत्ति 29 अध्याय में से हम देखेंगे, एक ही अध्याय से ही या 30 भी पढ़ के रहिए, मैं एक दिन पहले ही मैं बताऊंगा। जो भी आपको जितना भी आता है उसको जरूर लिखकर आप भेजिए, सभी जवान भेजिए और माता पिता भी जरूर जवानों को इनकरेज कीजिए कि क्विज में भाग लेने के लिए, जिससे उनका थिंकिंग बदल जाता है। लेट माय पीपल थिंक। तो इन विषयों को प्रभु जो भी आत्मा के द्वारा देता है, घुटनों के द्वारा देता है, इनको जरूर सुनिए। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। इन वचनों को आप आशीषित कीजिए। क्विज के द्वारा जो भी बातों को सामने लाया, हमारे जीवन में हम कैसे भी डरों को, कैसे भी दुखों को, परेशानियों को, ऐसाओं को और सौल जैसे लोगों को सामना करेंगे, वो सब हमारे भला के लिए। इन बातों को हम याद रखें। एक एक प्रश्न के द्वारा जो भी बातें किया प्रभु, जो हमारा जीवन में लागू करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा जीना है, प्रभु हम सीख सके। अनुग्रह दीजिए और उस रीति से चलने में आप ही दया कीजिए। आप जो भी करता है अच्छा करता है, और जो आपके साथ अभी तक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत दृष्टि से जाना नहीं, और ये किया तो वो किया तो मेरा परमेश्वर है बोल रहे, प्रभु वो सब छोड़कर आपको हृदय दे सके। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकते। हाँ, हमारे लिए जो क्रूस पर लहू बहाया, उस पवित्र लहू के पास आके अपने आप को धोने के लिए, अपना हृदय आपको देने के लिए। हृदय बहुत धोखा है। ये दुनिया का धन दौलत कुछ भी हमें प्रभु के पास नहीं ले जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के पास ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है। प्रभु आपको हृदय देने के लिए सहायता है, जो उद्धार पाया आपको पहले स्थान देने के लिए, ऊंचा स्थान देने के लिए, और अपने जीवन में आपको
सब कुछ देकर प्रार्थना में, आत्मा में, प्रभु में बढ़ते जाने के लिए कैसी भी परिस्थितियों को प्रभु आपकी ओर देखते हुए चलने के लिए सहायता कीजिए। और प्रभु अपना जीवन में ये हृदय परमेश्वर का मंदिर करके डर से, भय से जीने के लिए, और मांस का हृदय दया और करुणा से जीते हुए, आपके स्वरूप में बदलते हुए, हर एक समयों में आप सामर्थ्य देता है, आपसे पाते हुए सेवा करने के लिए जो भी बोझ देते हो, जो भी चार्ज देते हो, जो भी वार्निंग्स देते हो, उस सबको पालन करने के लिए, आज्ञाकारीपन सीखते जाने के लिए सहायता कीजिए। जो अभी तक नौकरियों के लिए इंतजार करे उन जवान भाइयों को, बहनों को नौकरी दीजिए। जो प्रभु पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रभु तकलीफ हो रही, बुद्धि ज्ञान का कमी है, प्रभु आप ही उन्हें स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दीजिए। इससे प्रभु 48 का 17 को पूरा कीजिए, आप ही उपदेश कीजिए और सफलता होने के लिए प्रभु दया कीजिए। और प्रभु आप ही ज्ञान है, आप ही दया कीजिए, आपको पाने के लिए सहायता कीजिए। और जो विवाह के लिए इंतजार कर रहे प्रभु आपकी आज्ञाओं को पालन करके जो बोलते हो करते जाने के लिए सहायता कीजिए। उसी में आप इंसर्ट कर देते हो, उसी में आप सम्मिलित कर देते हो विवाह का बात को, उनके जीवन का जो जरूरतों को, कमियों को, हर एक को पूरा कर देते हो। आज्ञाकारीपन में चलते रहने के लिए सहायता कीजिए, आपको संपूर्ण समर्पण करने के लिए सहायता कीजिए। इन वचनों को प्रभु शैतान बिल्कुल ना उठा जाए, प्रभु संपूर्ण इसे छुपा दीजिए और उनका हृदय में, एक एक हृदय में फलवंत हो सके, दया कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, जो अभी तक जय जीवन नहीं बिता पा रहे प्रभु, हारते हुए जी रहे प्रभु, आपने दिया जय जीवन में प्रवेश करने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दे। आपकी प्रेम दया अनुग्रह धन्यवाद देते। और प्रभु रविवार के लिए हमें तैयार कीजिए, सहायता कीजिए आराधना के लिए। आने वाले दिनों में प्रभु लॉकडाउन सब खुल सके, जल्दी दवा मिल सके, हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में प्रभु स्तुति आराधना महिमा करते हुए और साधारण रीति से मीटिंग सब कुछ लगाते हुए प्रभु आपके लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते जो देश की रक्षा जो कर रहे उन सैनिकों को जो मारा गया 20 लोगों को, प्रभु उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, उन्हें भी उद्धार दीजिए प्रभु। और जो भी ऐसा कठिन स्थितियों में रहे प्रभु, चाइना और इंडिया का पूर्ण शांति हो सके, कोई युद्ध का वातावरण ना हो, दया कीजिए, बचाइए, अनुग्रह दीजिए, शांति बनाइए। आप ही संभालिए जो भी वहाँ प्रभु देश की सेवा कर रहे उनके परिवारों को बचाइए, उनको उद्धार दीजिए, आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, जो अस्वस्थ बीमार है, बुजुर्गों को, बड़ों को, सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए, जवानों को खास आपके जवानी के समय में आपको हृदय देकर चलने के लिए सहायता कीजिए। सब विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, क्रॉसिंग अपलोडिंग सब विषय में आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए, को आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। जय मसीह की सबको।